गुड मॉर्निंग माय डियर। और अभी मैं ले रही हूँ आज की दिन कैसा रहेगा इसकी रीडिंग। तो आइए देखते हैं कि कौन सी एनर्जी यूनिवर्स ने भेजा है और किस प्रकार से वो आज हमारे आसपास मूव करेगी। तो सबसे पहले एनर्जी निकल कर आई है हीलिंग की, यानी आज जो है हीलिंग की एनर्जी आसपास मूव करेगी। जिन लोगों की जो परेशानी चल रही है उससे आज वो हील होंगे। जैसे किसी का पेट में दर्द, सिर में दर्द या किसी प्रकार का फिजिकल प्रॉब्लम है, आज उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, वो हील हो जाएगा। मतलब जो दवा वो ले रहे थे वो कार्य कर जाएगा और जो भी बीमारियां चल रही थी वो आज जो है ठीक हो जाएगा, है ना। जैसे कोई किसी को मान लो कोई जख्म भी हुआ है तो आज वो भर जाएगा, है ना। आज पट्टियाँ उतर जाएगी, बस इतना समझ लो। इस प्रकार से फिजिकल प्रॉब्लम से निजात पाने वाले हैं। और यहाँ पर जो है मेंटल भी चल रहा है, तो मेंटली भी आप हील होंगे, या खुद से आप हील कर सकते हैं या कोई ना कोई मेंटर या कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास आएगा और आपकी जो है ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देगा। आपकी मानसिक स्थिति में जो परेशानी चल रही थी उसको हील कर देगा, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपनी मुस्कुराहट से, एनीथिंग वो आपको हील कर देगा। आपको लगेगा सब ठीक है। और हार्ट चक्र जो इमोशनली जो है, इमोशनल जो हार्ट चक्र से जो परेशानी में चल रहे हैं, जो दिल का मन का दुख जिसको चल रहा है, उनकी भी आज हीलिंग होगी। या तो वो स्वयं से हील करेंगे या एंजल्स हील करेंगे, या जिसके भी जो पार्टनर है, लव पार्टनर है, वो आज इस चक्र को हील करेंगे अपने व्यवहार से, अपनी याद से, अपने जो भी है जिससे आपको सुकून मिलता है उस प्रकार की जो बिहेवियर आपके आसपास घटेगा और आपकी हर चक्र को हील हो जाएगा। इस प्रकार की आज एनर्जी है, हीलिंग है। हर एक क्षेत्र पर आज आपको हीलिंग मिलेगी। दूसरी एनर्जी निकल करके आई है मोमेंट टू मोमेंट। आज जो है ध्यान दें मैनेजमेंट पे। आज जो है मैनेजमेंट की एनर्जी बेसिकली आई है कि जो हड़बड़ाहट है, आज हड़बड़ाहट नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप सारे काम को करेंगे, स्टेप बाय स्टेप को समझेंगे। ये फानने वाली जो एनर्जी रहती है ना, एक से सीधे फान करके नीचे चले गए आखिरी पे, या पहले से लेकर के सीधे ऊपर पहुंच गए, वो वाली जो हड़बड़ी वाली एनर्जी होती है ना हमारी, वो नहीं रहेगी। आज आप स्थिर होंगे और अपने सभी काम को स्टेप बाय स्टेप करेंगे विथ फुल मैनेजमेंट, है ना। और बहुत आराम से, है ना, अपने जो भी कार्य है उसको एंजॉय करते हुए आप जो है काम करेंगे। थर्ड एनर्जी आई है लेटिंग गो की, यानी आज जो पिछला जो कुछ है उसे हम भुलाएंगे। ये एनर्जी मूव आसपास करती रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पिछले जो चीज़ है उसको हम छोड़ने की कोशिश करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। वो विचार हो सकता है, कोई बुरा काम हो सकता है, या बुरा सोच हो सकता है, या बुरा सिचुएशन हो सकता है जिसमें हम फंसे हुए हैं, या मेंटली कहीं स्टक हैं, तो उससे आज हम बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये एनर्जी आसपास मूव करेगी तो आपको वो पुश करेगी इस प्रकार से बिहेव करने के लिए। नेक्स्ट एनर्जी आई है वो है चेंज की। ऑब्वियस है, लेटिंग गो कर रहे हैं तो चेंजिंग तो आएगी ही। और चेंज की एनर्जी आजकल बहुत ही इन्वर्स जो है भेज रहा है, बहुत मूव कर रही है चेंज की एनर्जी। हर रोज़ चेंजिंग की एनर्जी रहती है, तो लोग बदल रहे हैं, वो एनर्जी आपको बदलने की कोशिश कर रही है। हर एक प्रकार की बदलाव यहाँ पे देख सकते हैं, छोटे से बड़े बदलाव हो सकते हैं। जैसे कि कोई, मान लो छोटे से एग्जांपल लेती हूँ, किसी का फैशन स्टाइल जो चल रहा है वो भी अपना बदलेगा, है ना। अब ये पहन रहा था, अब मैं ये फैशन स्टाइल नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ दूसरा ट्राई करूँगा, लाइक दैट। कोई बच्चा है वो एक ही सब्जेक्ट को लगातार पकड़ के पढ़ रहा, अब वो बोलेगा नहीं, अच्छा मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूँगा, उसका इंटरेस्ट जो है अब दूसरे सब्जेक्ट में लगेगा। और जो लोग जो रिलेटेड टू लव रिलेशनशिप में हैं, वो जो गुस्से में बैठे हुए हैं, मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं, चिढ़ रहे हैं, तो वहाँ से उस माहौल से वो चेंज होंगे। चेंज हो करके जो हमेशा चेंज हम पॉजिटिव ही सोचते हैं, इसलिए मैं पॉजिटिव ही बोल रही हूँ। चेंज हो करके जो है उस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे और अपने व्यवहार को बदलेंगे और अपने लव वन के साथ अच्छे से पेश आएंगे और प्यार से बिहेव करेंगे। और भी है, जैसे लोग की घर बदल सकते हैं, कोई अपना घर बदल सकता है, एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे होंगे। कुछ लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग में जा रहे हो सकते हैं।
कुछ लोग की जो है ज़िंदगी बदलने वाली है, जैसे कोई अनमैरिड है तो शादी के थी पे जा रहा है, या कोई सिंगल है तो उससे प्रपोजल मिलेगा, वो प्यार की तरफ जाएंगे, लाइक दैट। मतलब चेंज जो है इस प्रकार से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस प्रकार से चेंजिंग का मीन होता है, हर लोग के लिए अलग अलग होगा। तो छोटी सी भी बात होगी, कहने का अर्थ है कि आप ध्यान दीजिए पूरे फिर सब कुछ घटना घट जाए तो शाम में बैठ करके सोचो, या रात में सोने पर सोचो, क्या जो एनर्जियाँ चल रही थी पास में, क्या हमारे साथ वो चीज़ घटा। आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम में जो है वो एनर्जी आपको कुछ ना कुछ एक्ट करवा देती है। उस समय हो सकता है आपको ध्यान ना हो, पर जब शांति से आप बैठेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे अरे ये तो हुआ है ना, छोटी सी घटना होगी लेकिन होगी ज़रूर। या आपका माइंड थोड़ी देर के लिए सोचेगा उस विषय पर, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि एनर्जी का काम ही होता है कि आपके जो है असर डालना। अब आते हैं शेयरिंग, और शेयरिंग की एनर्जी होगी कि आज आप बांटेंगे, है ना। आज जो चीज़ आपके पास है आप बांटेंगे, जिसके पास जो है, किसी के पास ज्ञान है तो ज्ञान बांटेगा। इसमें जो है ना मनी ओरिएंटेड नहीं लग रहा है, ये अनकंडीशनल सर्विंग यहाँ पे दिख रहा है। कोई अच्छा खाना बनाएगा, खाना बना करके जो है खुद भी खाएगा, अड़ोसी पड़ोसी को खिलाएगा, या रिश्तेदार को बुला के बैठा के खिलाएगा। कोई अपने जो है घर के जो चीज़ें हैं, यहाँ गिफ्ट एक्सचेंजिंग भी दिख रहा है, जैसे गहने हैं, कपड़े हैं, लोग गिफ्ट भी देंगे एक दूसरे को। बहुत दिन से हो सकता है गिफ्ट खरीद कर रखा है घर में, किसी को नहीं दिया है तो वो गिफ्ट देंगे, तो आज शेयर करेंगे, है ना। किसी को कोई, मान लो एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कोई हाउसवाइफ है जो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो आज जो वो शेयर करेंगे, जो अच्छी अपनी रेसिपी होगी वो शेयर करेंगे, या अपनी सखी सहेलियों को बताएंगे, या फिर जिनके ये चैनल चल रहे हो चैनल पे शेयर करेंगे। लेकिन आज शेयरिंग है। अपनी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको देने में थोड़ा सा संकोच होता है, आज उस प्रकार की चीज़ें भी आप शेयर करेंगे। आप खुशियाँ शेयर करेंगे, आज स्माइल शेयर करेंगे, कुछ अपने दुख भी शेयर करेंगे पर आज शेयरिंग है। आज जो है आपस में जो है बात करेंगे लोग, और एक दूसरे को देने के मूड में रहेंगे, शेयर करने के मूड में रहेंगे। और आज अब चलते हैं कि क्या आज एंजल गाइडलाइंस क्या है, यूनिवर्स जो है गाइडलाइंस और आशीर्वाद क्या दे रहा है तेरा के। ये कम्युनिकेट क्लियरली, ये छूट ही नहीं रहा। मैं हर एक रीडिंग में ये मतलब मोरलेस जो है कम्युनिकेट क्लियरली आ ही रहा ही है। इसका अर्थ यह है कि यूनिवर्स बार बार ये एनर्जी इसलिए भेज रहा है क्योंकि ये मैक्सिमम लोग लग रहा है जैसे कि क्लियर नहीं बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ना कुछ जो है ना ये डर से, नॉट ओनली छुपाना, कभी कभी कोई डर से भी अपनी बात नहीं बोल पा रहा है, कोई संकोच में नहीं बोल पा रहा है, कोई जो है खुद को कॉम्प्लेक्स में आकर नहीं बोल पा रहा है। तो अपने अपने सिचुएशन के अनुसार देख लीजिएगा। कोई किसी से प्यार करता है पर बोल नहीं पा रहा है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोग हैं कि अपने माता पिता से ढंग से नहीं बोल पा रहे हैं बच्चे कि मुझे ये पढ़ना है या फिर मुझे ये करना है, वो हो रहा है। लड़कियाँ ज़्यादा दिख रही है जो अपने पेरेंट्स से नहीं बोल पा रही कि उनको क्या करना है। बोलिए, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि बोलने के लिए, आपके मन की व्यथा है, सारी चीज़ आपने मन में बैठा रखा है, अगर आप बोलेंगे तो उससे उसका सॉल्यूशन निकलेगा, है ना। सॉल्यूशन ना निकले एकदम से, कुछ अचानक से कोई जादू नहीं हो जाएगा, पर आपका मन हल्का होगा। कम से कम अपनी बात रखो। यहाँ पर बात रखने के लिए कहा जा रहा है मस्ट टॉक, कम्युनिकेट क्लियरली। जो बात है साफ साफ बोलो प्लीज़, इसलिए कि यूनिवर्स लगातार ये मैसेज भेज रहे हैं, लगातार बार बार बोल रहे हैं कि कम्युनिकेट क्लियरली, अपनी बात को बोलो, है ना। इतना क्लियर रहो कि सिर्फ का, इसलिए देखते हैं इतना कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी आने का मुख्य कारण यही है कि कम्युनिकेशंस जो है सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। चाहे पति पत्नी है आपस में सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बच्चे माता पिता नहीं कर पा रहे हैं, दोस्त आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, कोई दो के साथ कोई एक तीसरा लगा हुआ ही दिख रहा है यहाँ पे। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है पति पत्नी, तो किसी के पेरेंट्स दिख रहे हैं, है ना। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैसे जो बात हस्बैंड वाइफ को आपस में करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, वो किसको देखने लग रहे हैं, माता पिता। एकदम साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि किसी के माता पिता हैं या पिता है या भाई बहन है, वो खड़े हो जा रहे हैं। तो ठीक है, रिश्तों को भी निभाना आप में है, लेकिन यू मस्ट टॉक विथ योर
पार्टनर ऑल्सो नीड है। आप कम्युनिकेट अच्छे से कर लेंगे ना, तो ये जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो कन्फ्यूज़न रहेगा, एक दूसरे को गलतफहमी के शिकार हो जाएंगे। और यहाँ पर ये शब्द साफ साफ यूनिवर्स से आ रहा है, गलतफहमी। कुछ गलतफहमी चल रही है लोगों के बीच में, वैसा कुछ सीन भी नहीं है, और उस गलतफहमी के कारण जो है सब कुछ बिगड़ गया है। किस लिए? क्योंकि साफ साफ बोला नहीं गया, साफ साफ बात नहीं की गई, साफ साफ जो है बताया नहीं गया। तो ये गलतफहमी क्रिएट हो रही है रिश्तों में, दोस्तों में भी दिख रहा है। दोस्त भी जो है आपस में जो है कम्युनिकेट नहीं, किसी ने कुछ कह दिया, सुन लिया, आगे बढ़ गए, है ना, या फिर अपनी बात ढंग से नहीं रखे। इस प्रकार कह रहे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये यूनिवर्स बार बार बोल रहे हैं कि प्लीज़ अपनी बातों को सही ढंग से रखो। अगर नहीं रखोगे तो ये जो एक्स्ट्रा जो आपको एफर्ट लग रहा है ना, मेंटल परेशानी, फिजिकल हीलिंग की ज़रूरत पड़ी है, उस सब का कारण ये कम्युनिकेशन ही है। बिकॉज ऑफ सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं किया गया और ये सब सीन क्रिएट हो गया, और ये लंबा चलेगा अगर आपने ये नहीं किया। क्योंकि मैं लगातार देख रही हूँ दो एनर्जी जो है ज़बरदस्त मूव कर रही है। एक तो कम्युनिकेट क्लियरली जो आ रहा है ये संदेश, और दूसरा जो चेंज का हीलिंग का, इसका और पास्ट रीडिंग की भी, ये बहुत सारी हर बार कुछ भी रीडिंग में ये सब आ ही रहे हैं। तो प्लीज़ टेक केयर योर सेल्फ, प्लीज़ अंडरस्टैंड जो आपको भेजा जा रहा है संदेश, उसको लीजिए। देखिए कॉम्प्रोमाइज़, इट मीन्स व्हाट, क्या एक तो कम्युनिकेशंस का दिक्कत है भाई, कम्युनिकेट हो नहीं पा रहा है, और इसलिए भी नहीं कर रहा है, ईगो भी आ रहा है बीच में। तो ईगो ही आज शब्द मुझे वो बता रहे हैं कि ईगो इतना हाई है कि मैं नहीं करूँगा बात, या मैं नहीं बोलूँगा, मैंने जो किया सो किया, लाइक दैट, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। मैस्कुलिन एनर्जी जिसे बोलते हैं रूड हो जाना, है ना, अंदर ही अंदर घुट के मर जाऊँगा लेकिन बोलूँगा नहीं, है ना, बताऊँगा नहीं, अपनी बात नहीं रखूँगा। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है कि आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। सभी लोग अपने अपने हिसाब से देख लीजिए कि किस परिस्थिति में आप रूड हो रहे हैं, है ना। अहंकार और रूडनेस, ये दोनों चीज़ जो है सिर्फ और सिर्फ दुख का कारक होता है ना। तो डू कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं है कि किसी के, ये एक कोई डिमोरलाइज वाली कंडीशन नहीं है, ये एक टेक्निक है ना। यूनिवर्स एक टेक्निक दिया है, जैसे फॉरगिवनेस हो गया, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ये सब एक टेक्निक है जिससे आप अपने जो लाइफ को ठीक कर सकते हैं, सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, उस कॉम्प्रोमाइज़िंग को देखिए। ज़्यादातर जो है ये मन की बात है कि आपको मन पे ही, यहाँ पर मन की ही स्थिति दिख रही है। मन को समझाइए और सही ढंग से कम्युनिकेट कीजिए, और सिचुएशन से अपने ईगो को एक साइड रखिए। अहंकार जो एकदम यहाँ पर जो है बहुत बुरी तरीके से दिख रहा है, और उसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। यूनिवर्स ये बोल रहे हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ करो, जिसको जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ो, और एनालिसिस कीजिए कि कौन सा स्टेप, जो जैसे मूविंग स्टेप्स की भी एक एनर्जी आई है कि स्टेप बाय स्टेप देखना है कि आपने लाइफ को भी मैनेजमेंट कीजिए। लाइफ मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं वो कीजिए, सिचुएशन मैनेजमेंट कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, है ना। इन सबको भी गौर से देखिए। मैनेजमेंट सिर्फ जो है ऑफिस का नहीं होता, लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें जिसको मैनेजमेंट किया जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ भी एक टेक्निक है जिससे आप अपने लाइफ को मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो उसको गौर से देखिए, समझिए कि क्या छोटी मोटी ही परिस्थिति है, उससे जो है आप अपने जो सिचुएशन है उसको ठीक कर सकते हैं। अब एक आध दो एग्जाम्पल दे देती हूँ, नहीं तो भाषण की तरह लगेगा ये। जैसे मान लो कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति क्या, अगर मैं वही एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि पति पत्नी ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। तो पति पत्नी ही हैं और आपस में जो है बात नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तीसरा पर्सन वहाँ पर है। तीसरा पर्सन का मतलब ये कोई थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, ये हो सकता है फैमिली मेम्बर्स हो ही होंगे जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनसे। तो आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो नेवर माइंड, उनकी भी सुनिए, पर क्या है कि कॉम्प्रोमाइज़ करो। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या, अपने पेरेंट्स की भी बात सुने और अपने पर्सन की भी बात सुनेंगे, और दोनों को अलग अलग सुनो।
एनालिसिस करो और दोनों की काउंसलिंग करो अपने अनुसार, है ना। आपको ये भी बताना है कि ये मेरा पार्टनर भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और इस प्रकार से जो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, है ना, थोड़ा इनके साथ थोड़ा उनके साथ, और इससे आपकी लाइफ आसान होगी, क्योंकि दोनों ही एक तरफ उधर एक तरफ, तो आप सिर्फ टेंस में रहेंगे, है ना। तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ किस बात से? कि मैं न्यूट्रल हूँ, है ना, मैं न्यूट्रल हूँ। दोनों को ही बच्चे की तरह ट्रीट करने लगी, दोनों को ही अपने बच्चे के रूप में ट्रीट करने लगी। देखिए काम आसान हो जाएगा। जैसे ही वो पेरेंट्स है, वो पत्नी है, बड़े दर्जे पे रखिएगा तो दिक्कत होगी। आप जो है उनको छोटे बच्चे की तरह समझ लीजिए और दोनों को उसी कैटेगरी में डाल दीजिए, और इस प्रकार से जो है आप उसको डील कर सकते हैं। तो क्या होगा कि ये दोनों का तो प्रॉब्लम होगा, सॉर्ट आउट होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी मानसिक शांति बनेगी। ये बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार की एनर्जी मुझे आ रही है कि ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस बहुत लोगों के साथ, कुछ नहीं बहुत लोगों के साथ ये चल रहा है। तीसरा आदमी कोई भी हो सकता है, मैं पेरेंट्स को देख पा रही हूँ तो वो हो सकता है, या किसी के लिए दोस्त भी हो सकते हैं कि भाई दोस्ती में ज़्यादा रह गए तो वाइफ को अवॉइड कर रहे हैं, या वाइफ को घर में ज़्यादा देख रहे हैं तो दोस्ती अवॉइड हो रहा है, लाइक दैट। तो दोनों जगह पे कैसे मैनेज करना है उसको देखिए। ये यूनिवर्स की संदेश है। लिसन योर इंट्यूशन, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो जो आपने बंद कर रखा है। जो बाहरी आवाज़ से ज़्यादा इम्प्रेस हो जा रहे हैं आप, बाहरी आवाज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं कि लोग जो बोल रहे हैं उसमें आप पड़ जा रहे हैं। इसलिए पूरी सिचुएशन और हालात को देखो और अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। अंतरात्मा की आवाज़ जो होता है उसमें ईश्वरीय मर्जी होती है, तो उसको अगर आप सुन करके काम करेंगे तो आपकी लाइफ आसान होगी। ये एनर्जी, ये संदेश, ये आज जो है यूनिवर्स की तरफ से मैक्सिमम जो है आपको सलाह ही आया है, ब्लेसिंग। यही सलाह ही आपका ब्लेसिंग बन जाएगा। अगर आप इस तरीके से बिहेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है जो सिचुएशन से आप फेस कर रहे हैं उससे बाहर निकल जाएंगे और आप हैप्पी हो जाएंगे, है ना। जब सिचुएशन सॉल्व हो जाता है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, तो मन में शांति तो आ ही जाती है, खुशियाँ तो आ ही जाती है। इसलिए आज जो है मैक्सिमम जो है सजेशन आया है फॉर एवरीबॉडी, तो उसे देखिएगा और अपनी खुशियों को प्राप्त कीजिए, है ना। और अगेन आई वांट टू से दैट कि एनर्जी जो होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, एक जैसी नहीं रहती है। और अगर एक जैसी एनर्जी बार बार आ रही है तो इसका मतलब कि हम जो है वहाँ पे स्टक हैं, इसीलिए वो एनर्जी बार बार यूनिवर्स भेज रहा है। जैसे चेंजिंग का देख लिया, पास्ट क्लीनिंग का देख रही हूँ मैं, कम्युनिकेट क्लियरली का, हर बार वो एनर्जी आती है, वो संदेश आता ही आता है। तो ये इस कहानी है एनर्जी की। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई, और जो एनर्जी आसपास आ रही है उसको महसूस करना, उसको फील करना, और रात में उसको एनालिसिस करना कि क्या ये सब एनर्जी किस प्रकार से आपको अफेक्ट की। वो छोटे तौर पे हो सकता है, बड़े तौर पे हो सकती है। जब आप गौर करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अब आते हैं एक प्रार्थना के साथ जो है इसको आज की दिन का शुरुआत करते हैं। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो गुड डे मेरे दोस्तों।